हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन में चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एच वी डी सी एंड ए सी ट्रांसमिशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज, यूनिट 1 2 3 4 5 जो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपने पावर सिस्टम वाला जो आपने क्वेश्चन देखा ही होगा, जो आया था इसके प्रीवियस वाले मैंने अपलोड किया। तो आप लोग जो है जाके देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन मैच हुआ था। देखने के लिए बाकी यार इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट कोड इसका क्या है, KEE 072। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट कोड वगैरह आप देख लीजिए सारी चीज़ें। और यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपका कंपेरिजन एंड कंपेरिजन ऑफ EHV AC एंड DC ट्रांसमिशन जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये थोड़ा इसमें 203 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर आएगा तो इसमें से आपका लिमिटेशन, अप्लीकेशन और लिमिटेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, ये कंपेरिजन ऑफ EHV AC एंड DC ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ EHV। यानी इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, कंपेरिजन ऑफ EHV AC एंड DC ट्रांसमिशन, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेशन क्या होती है, EHV लिमिटेशन, EHV एप्लीकेशन। यानी सारी चीज़ें आप बन सकते हो। तो आप तीनों इसका 3 क्वेश्चन मान के चलिए। लेकिन अगर लेंथ में आएगा, यानी कि अगर 10 मार्क्स में आएगा, तो एक ही क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। खास करके लिमिटेशन ज़रूर देख लेना, लिमिटेशन ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ज़रूर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन इसमें यूनिट नंबर 2 में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट्स ऑन सब कंडक्शन क्या है, ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूर चांसेस है, तो आपको ज़रूर देख के जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन सब कंडक्शन। तीसरा है यहाँ पे मैकेनिकल कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, क्या है, मैकेनिकल कंसिडरेशन। अब देखो 3 क्वेश्चन ऐसे तो हमने किया है, बट मैकेनिकल वाला की 60 to 40% चांसेस है, 60% चांस है यस, और 40% चांस है कि नो। बट देख लेना, 3 क्वेश्चन इसमें है केवल यूनिट 1 में, ठीक है। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो आपका कोरोना लॉसेस फार्मूला एंड कोरोना करंट हमने ले लिया है, बट इसके बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कोरोना लॉस फार्मूला एंड कोरोना करंट क्या है। और जनरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कोरोना पल्सेस क्या है, जनरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कोरोना पल्सेस एंड प्रॉपर्टीज़। देखो प्रॉपर्टीज़ एंड पल्सेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आगे चलिए क्या है, कोरोना पल्सेस एंड प्रॉपर्टीज़। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक करके आपसे पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक कोरोना पल्सेस एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आप इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ स्विचिंग सर्जेस ऑन EHV सिस्टम क्या है, रिडक्शन ऑफ स्विचिंग सर्जेस ऑन EHV सिस्टम, ये भी देख लेना। उसके बाद आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव ट्रांसमिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर वाच करके जाना। प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव ट्रांसमिशन, ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। यूनिट नंबर 2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, कोरोना लॉसेस फार्मूला एंड कोरोना करंट, इनमें इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट जनरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कोरोना लॉसेस, कोरोना पल्सेस एंड प्रॉपर्टीज़ ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर वॉच कर लेना। उसके बाद आपका आता है रिडक्शन ऑफ स्विचेस सर्जेस, ये भी आप देख सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल वाला ज़रूर देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव ट्रांसमिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गलत ना होगा। यूनिट नंबर 3 में बात करें, यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स वोल्टेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरेशन वाला कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, चांसेस हैं। तो जनरेशन ऑफ इम्पल्स वोल्टेज ज़रूर देख लेना। फिर आपका आता है जनरेशन ऑफ हाई AC एंड DC वोल्टेज, जनरेशन ऑफ हाई AC एंड DC वोल्टेज क्या होता है। अब देखिए आपका दोनों में से हो सकता है कंपेरिजन पूछ ले कि जनरेशन ऑफ इम्पल्स वोल्टेज कंपेयर टू जनरेशन ऑफ हाई AC DC वोल्टेज, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC वोल्टेज, इस तरीके से पूछ सकता है। तो दोनों आपको अच्छे से वाच करना कि एक लॉन्ग में बनेगा जब बनेगा, ठीक है। EHV लाइन इंसुलेशन ऑफ हाई AC DC वोल्टेज क्या है, EHV लाइन इंसुलेशन ऑफ हाई AC एंड DC वोल्टेज, ये भी देखना है। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ EHV लाइन्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ EHV लाइन्स, ये भी देखना, ठीक है। इसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जनरेशन ऑफ इम्पल्स वोल्टेज और जनरेशन ऑफ हाई AC एंड DC वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। और
अगर आप इफेक्ट वाला भी देख लेंगे, ये भी हो सकता है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन, बट देख लें जो मैं बताया सभी देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार इसका सिलेबस काफ़ी लेंदी था, बट मैंने बहुत शार्ट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा ही लेंदी है। खास करके चौथी यूनिट तो बहुत ज़्यादा ही लेंदी थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे शार्ट करने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम में 25-26 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के, आर वगैरह मिला के, तो आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे भाई। तो आप देख लो चौथी यूनिट में क्या, टाइप्स ऑफ डीसीलिंग, टाइप्स ऑफ डीसीलिंग्स और स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप्स वाला इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ डीसीलिंग ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल, अब देखो लिंक से ये दोनों क्वेश्चन जो है कंपेयर करके बन सकता है, लेकिन ये कंट्रोल वाला 2 से 3 क्वेश्चन कंट्रोल करके है। आपका ये बन सकता है प्रिंसिपल ऑफ डीसी कंट्रोल, लिसनिंग कंट्रोल और फायरिंग एंगल कंट्रोल और करंट एक्साइटेशन एंगल कंट्रोल। अब देखो कंट्रोल के ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों में से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एक तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल, और दूसरा होगा फायरिंग कंट्रोल, और तीसरा हो गया करंट एंड एक्साइटेशन एंगल कंट्रोल। तो ये तीनों ज़रूर देना, कंट्रोल से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक 2 मार्क्स का, या फिर अगर हो सकता है इसमें से 2 करके पूछ ले तो 10 या 2 मार्क्स का ज़रूर आएगा, 10 से 12 नंबर का, ठीक है। फिर आपका आता है थ्री वॉल कंडक्शन मोड, एंड 4 वॉल, 3 वॉल कंडक्शन मोड, 4 वॉल कंडक्शन मॉडल, ठीक है। तो इसको भी वॉच करना। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन बन सकता है, बट इसको आप ज़रूर वॉच करना कि 3 वॉल्व कंडक्शन मोड एंड 4 वॉल्व कंडक्शन मोड, ठीक है। यानी 3 वॉल्व और 4 वॉल्व कंडक्शन मोड क्या होता है, इसको अच्छे से बात करें। डिफरेंस करके भी आ सकता है, कंपेयर करके भी आ सकता है, या फिर हो सकता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है कि डिसएडवांटेज ऑफ 3 वॉल्व कंडक्शन मोड और डिसएडवांटेज ऑफ 4 वॉल्व कंडक्शन मोड, इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसको ज़रूर वॉच कर लेना, ठीक है, जरूर देख लेना। यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है, फिर उसके बाद बात करें जो अदर इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 5 में क्या क्या बन सकता है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मल्टी टर्मिनल डीसी, क्या है, टाइप्स ऑफ मल्टी टर्मिनल डीसी सिस्टम, जिसे हम एम टी डी सी कहते हैं, MTDC मल्टी टर्मिनल डीसी सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स आप इसके टाइप देख लेना MTDC के। और फिर आपका था प्रोटेक्शन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगेंस्ट ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज, जरूर देख लेना। प्रोटेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा जो कि लॉन्ग में होगा, यानी कि 10 मार्क्स का। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट, क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट्स एंड ओवर वोल्टेज, ठीक है, देख लेना अच्छे से। फिर आपको पता है एसी डीसी फिल्टर्स के, एसी एंड डीसी फिल्टर्स का वर्किंग भी पूछ सकता है आपका, हो सकता है इसका अब अच्छे से प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 में 3 या 4 क्वेश्चन है जो कि MTDC से पूछेगा, प्रोटेक्शन से पूछेगा, तीनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मैंने तीनों पे लिखा है, जरूर तीनों आएगा, ACDC से आएगा, प्रोटेक्शन से आएगा और ये MTDC से आएगा। तो जरूर तीनों के तीनों वास्ट कर लेना, ठीक है। फिर आता है अदर इंपॉर्टेंट, जो अदर में बन सकते जो अदर वाला मैं बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर इसमें से आएगा तो सीधा का सीधा 10 ही नंबर का आएगा, ठीक है। अब अदर वाले क्वेश्चन में कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं। अदर वाले में से आपका जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, क्या है, इसको ज़रूर देख लेना। UHVAC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, UHVAC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, UHVAC ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, इसको देख लेना। फिर आपका आता है वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6 पल्स, क्या है, 6 पल्स कन्वर्टर विथ 2 एंड 3 वॉल कंडीशन। अब देखो कंडक्शन, सॉरी, अब इसमें से आपका अगर वर्किंग वाला पूछेगा 10 मार्क्स का जरूर आएगा, और चांसेस हैं इसके जरूर एग्जाम में पूछ सकता है। क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 6 पल्स कन्वर्टर्स विथ 2 एंड 3 वॉल कंडक्शन मॉडल, ठीक है, जरूर देख लेना। एक बार रिपीट करता हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 6 पल्स कन्वर्टर विथ 2 एंड 3 वॉल कंडक्शन, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंपेरिजन ऑफ EHVAC एंड HVDC और EHVAC में डिफरेंस क्या है, जरूर देख। वेरियस इशू रिलेटेड टू हार्मोन, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो दो बता रहा हूँ ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरियस इशू रिलेटेड टू ट्रांसमिशन, और ये EHVAC और HVDC के कंपेरिजन ये देखना है, और वेरियस इशू रिलेटेड टू ट्रांसमिशन, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्टर फॉल्ट्स क्या होता है। कन्वर्टर फॉल्ट्स क्या होता है, ये भी आपका अगर आएगा तो हो सकता है आपका 2 नंबर में पूछ ले, बट लॉन्ग में भी आ सकता है। इसमें कोई एक क्वेश्चन और ऐड कर देगा, ठीक है। कन्वर्टर फॉल्ट्स जरूर देख लेना। फिर आपका आता है एक्सप्लेन द जनरेशन एंड मेजरमेंट सर्किट्स क्या है। एक्सप्लेन द जनरेशन एंड मेजरमेंट सर्किट्स फॉर इम्पल्स। एक्सप्लेन द जनरेशन एंड मेजरमेंट सर्किट फॉर इम्पल्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग क्या है, प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग एमटीडीसी टाइप्स। अब देखो एमटीडीसी टाइप्स मैं पहले बता चुका हूँ, बट ये प्रोडक्शन से पूछेगा तो आप इसको भी वॉच कर लेना, क्योंकि आपका एमटीडीसी वाला जो सिस्टम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एमटीडीसी वाला, तो उसी से मिलता जुलता है। तो आपको केवल थोड़ा इसमें और ऐड कर लेना, प्रोटेक्शन एमटीडीसी क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन एमटीडीसी टाइप क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो इंपॉर्टेंट। अब मैं इसमें फिर एक बार आपको बता दूँ, जो मैंने यूनिट वाला बताया, यूनिट 1 2 3 4 5, अगर आप इसको पढ़ लेते तब भी काफ़ी हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। बट मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आज 13-14 है, तो अभी 3-4 दिन टाइम है, तो ज़रूर इनको भी वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आ गया जो मैं बता रहा हूँ अदर वाले में से, हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आने के चांसेस हैं। ये वाला आपका कन्वर्टर फॉल्ट्स, और ये हो गया कंपेरिजन ऑफ EHVAC एंड HVDC, और ये वेरियस इशू, ये तो तीनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जनरेशन ऑफ ये ट्रांसमिशन सिस्टम वाला इतना ज़्यादा तो नहीं, बट वर्किंग मॉडल वाला ज़रूर आपसे पूछ सकता है, जो ये 6+ वाला, ठीक है। और इसमें से आपका ये भी तो यानी 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको सभी को वाच कर लेना, ठीक है, अगर टाइम मतलब। बट इसमें से कुछ आपको रिड्यूस नहीं करना है, और आपके पास अगर टाइम है तो इसमें से सारे अदर वाले भी और सारे यूनिट वाले भी अच्छे से पढ़ना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो कम से कम अपने 1 से 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, या फिर अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते कॉलेज ग्रुप में, तो कम से कम 2 दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ताकि कम से कम यार कोई अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है घंटों घंटों टाइम लगा के, तो आपका फ़र्ज़ बनता है शेयर करना। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम है कहना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे एग्जाम्स में। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।